जो आपने अभी बात कही थी उसको दोहरा दिए, क्या कहना चाह रहे थे मायावती? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया मायावती का, मैंने तो नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर नेता हैं, यहाँ पर पार्टियां हैं। मैंने उन पार्टियों का हवाला दे के ये बात कही थी कि इनकी फाइलें तैयार हैं, करप्शन सब आप बैठे हैं। आप भी प्रेस वाले बच्चे पालते हैं, नौकरी करनी है, आपको भी तो डर लग रहा होगा। आप कहें ना कहें, आपको भी डर लगता है कि जब कलम चलाते हैं तो ये इसमें से जो शब्द टपक रहे हैं कलम में से, वो कहीं मेरे गले की हड्डी तो नहीं बन जाएंगे। तो क्या ऐसा माहौल आप रखना चाहेंगे? आप अपने दिल की बात भी नहीं कहना चाहेंगे? बच्चों को पालने के लिए हमें यहाँ तक जाना पड़ेगा कि अपने दिल की बात भी न कहें। मेरा कहने का मतलब ये था कि मायावती जी अपना जो भी उनके पास धन दौलत है उसे बचाने के लिए बीजेपी की छतरी के नीचे चली गई। हालांकि मैंने उसमें नाम नहीं लिया था उनका। अब आप कह रहे हैं तो मैं खुल के बता रहा हूँ। और जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे आप पार्टी हो, चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हों, आप ये बताइए कितनी गैर फितरी बात है, कितना अननेचुरल बात है कि अगर पूरा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम हिंदुस्तान का, पूरे स्पेक्ट्रम से मेरा मतलब ही सारी पॉलिटिकल पार्टीज भ्रष्ट हैं। मैं भी कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं, आपका दिल कह रहा है, आप कहें न कहें, आपके कलम से निकले ना निकले वो दूसरी बात है, लेकिन भ्रष्ट कहीं ना कहीं हैं। तो ये जितने भी गिरफ्तार हो रहे हैं, ये जितनी भी ईडी की रेड हो रही है, जितनी इनकम टैक्स की रेड हो रही है, जितने देशद्रोही के नाम पे अंदर डाले जा रहे हैं, वो सब विरोधी दल के हैं। बीजेपी में कोई भ्रष्ट नहीं है, सारे फरिश्ते हैं, सारे महात्मा हैं उसमें। तो ये जो रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी नहीं हो रही, रूल ऑफ लॉ, कानून सबसे ऊपर है। और कानून को अगर आपने इस तरह से पैरों के नीचे कुचल के फेंक दिया तो जंगल रूल हो जाएगा। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? किस तरह की साजिश लग रही है आपको? आप देखिए, आप बताइए कि जो 50% उसके बॉन्ड हैं, जितनी भी रेड्स हुई हैं उसमें अब निकल के बात क्या आ रही है कि उसके बाद बॉन्ड खरीद के दिए गए, उसके बाद बॉन्ड खरीद के दिए गए हैं उन कंपनियों ने। क्या लगता है इसमें कुछ इसी तरीके का बीजेपी के चाप हो रहा है? अरे भाई, ऐसे ही हो गया जैसे सड़क पे गुंडा आन के मेरे गले पे छुरी रख दे, जेब में से पैसा निकालो और ना चल रही है।